फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉममेट्स। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये है पार्ट 11। अभी तक हमने क्वेश्चन पार्ट 10 में क्या सीखा था? पार्ट 10 में हमने सीखा था फॉर्मेट। किसका फॉर्मेट? पीएनएल अकाउंट का, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। आज हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाते कैसे हैं। सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना सिखाऊंगी मैं आपको। उसके बाद मैं आपको सिखाने वाली हूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे असरटेन करते हैं, जो कि काफ़ी दिक्कतें आती हैं उसमें बच्चे को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक करवाना चाहती थी क्वेश्चन। सो ये मैंने बना लिया है उसका टी शेप अकाउंट। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, यही तो लिखते हैं। हाँ जी, यही लिखते हैं। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। फिर सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैंने यहाँ बताया था, या तो यहाँ पे ग्रॉस लॉस आएगा, टू ग्रॉस लॉस, या बाय ग्रॉस प्रॉफिट। क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 12 हम करने वाले हैं आज सॉल्व। तो हम यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन 12। ठीक है, आइए क्वेश्चन 12 कर देते हैं एक बार रीड। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। क्या क्या दे रखा है हमें? जनरल एक्सपेंसेस दे रखे हैं, चैरिटी, ऑफिस लाइटिंग, लॉ चार्जेस, एडवर्टीजमेंट, बैंक चार्जेस, कमीशन, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री रिसीट्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, gross profit, carriage outward, office expenses, fire insurance premium, telephone expenses, establishment expenses, miscellaneous expenses, discount received, travelers salary, repair commission। बस कमीशन के आगे लिखा है क्रेडिट। ठीक है जी, हमको करना क्या है? हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकम्स को कहाँ दिखाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है। क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट लॉसेस या इनकम्स जो थे हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं किसमें? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो बचा कौन? इनडायरेक्ट। वो कहाँ पे जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आइए शुरुआत करते हैं किससे? बाय ग्रॉस प्रॉफिट। क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में किस साइड आता है? डेबिट साइड। तो पीएनएल अकाउंट किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड। ठीक है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट मुझे दे रखा है 7,69,000 रुपीज़। बहुत सिंपल अकाउंट बनाना है। इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, सिर्फ उठा के चीज़ें डालना है। बुक अपने सामने रखिएगा ओपन। उसके बाद आपको दे रखा है जनरल एक्सपेंसेस, जो दे रखा है 12,000 रुपये। जनरल एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस है? जो जनरल हैं, मतलब जो कि ऑफिस पे भी हुए होंगे और हमारे फैक्ट्री पे भी हुए होंगे। हम इसको ट्रेस नहीं कर पाए कि कौन से एक्सपेंसेस हमारे ऑफिस के हैं और कौन से हमारे ऑफिस के नहीं हैं, मतलब फैक्ट्री के नहीं, फैक्ट्री के हैं। तो हम इसको कहाँ डाल देंगे? पीएनएल अकाउंट में। टू जनरल एक्सपेंसेस, ये हमें दे रखा है 12,000 रुपये। उसके बाद चैरिटी। चैरिटी हमारा डायरेक्ट में नहीं आता है एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में नहीं आता है, तो हम इसको इनडायरेक्ट मान के कहाँ डाल देंगे? हम डाल देंगे पीएनएल अकाउंट में 3,000 रुपये। ऑफिस लाइटिंग, इन्होंने स्पेशली बता दी कि लाइटिंग किसकी है? ऑफिस की। तो 2 ऑफिस लाइटिंग, आपको पता है ऑफिस की होगी तो कहाँ जाएगा? पीएनएल में। और अगर इसने बोल दिया कि फैक्ट्री की लाइटिंग है तो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में जाएगा। 5,000 रुपये। उसके बाद लॉ चार्जेस, ये भी आपका डायरेक्ट खर्चा नहीं है। लॉ चार्जेस ये आपको दे रखा है 5,800 रुपये। उसके बाद दे रखा है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट भी इनडायरेक्ट होता है। एडवर्टीजमेंट ये आपको दे रखा है 14,200 रुपये। सिंपल से बात है, जो चीज़ हमारी ट्रेडिंग में आ गई है वो हमारे पीएनएल में नहीं आएगी। ये सब चीज़ें क्या ट्रेडिंग में आती हैं? नहीं आती हैं। जो ट्रेडिंग में नहीं आती है वो कहाँ जाएगा? फिर पीएनएल में जाएगा। ओके, एडवर्टीजमेंट के बाद आपको दे रखा है बैंक चार्जेस। हमने बैंक के पास अपना सामान मतलब पैसे रखवाए होंगे तो कुछ चार्जेस जाते हैं, तो बैंक चार्जेस वो हमें दे रखे हैं 1,200 रुपये। देन कमीशन, इसमें कमीशन के आगे कहीं लिखा है रिसीव्ड? नहीं, तो हम समझेंगे कि कमीशन पेड। तो कमीशन पेड है, यानी कि हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे। अगर लिख दिया होता कमीशन रिसीव्ड तो मेरी इनकम होती, तो कहाँ डालते हैं हम? क्रेडिट साइड में डालते हैं। तो कमीशन 7,000 रुपये। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, इसमें आगे कहीं लिखा है कि रिसीव है? नहीं, मतलब हमने हमारी जो ज़मीन है जिस पे हम काम कर रहे हैं या जो भी बिल्डिंग हमने ले रखी है जिस पे हमारी बिजनेस चल रहा है वो कैसा है? रेंट पे है, हमें उसे पे करना है। तो रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस
30,000 रुपये। ओके, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्टमेंट थी उस पर कहीं ना हमें इंटरेस्ट मिला होगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या बोला है इन्होंने, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी, फॉर सपोज कि मैंने कहीं पर शेयर्स खरीद रखे, ठीक है, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है मुझे, या कुछ भी तरीके से मैंने कहीं पर इन्वेस्ट कर रखा है, मुझे वहाँ पे से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मेरी इनकम हुई। हाँ, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इनकम है तो कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड में। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 12,000 रुपये। देन सन्ड्री रिसीट, ये भी इनकम हुई। सन्ड्री रिसीट्स कितने रुपए, 6,000 रुपये। देन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, नाम से बोलता है भाई मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हूँ। ये मुझे कितने दे रखे हैं, 2,100 रुपये। आपके सामने बुक होगी, आप अपने बुक खोल के लिखिएगा, ठीक है, और सॉल्यूशन मेरा देखिएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी क्या होता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारा खर्चा होता है। लाइक ऑफिस में होता है ना, प्रिंटिंग भी होती है, प्रिंटिंग का खर्चा जाता है नहीं जाता है, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी तो खैर नहीं, उसमें लगने वाली कार्टेज, ये सारे पेपर्स वगैरह सब कुछ। और स्टेशनरी मतलब अब जो फॉर एग्जांपल ऑफिस है, अगर वहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट आ रहा है तो उसको क्या चाहिए, पेन चाहिए, उसको बहुत सारी स्टेशनरी चाहिए, ठीक है ना। तो ऑफिस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो कहाँ पे आएगा मेरा एक्सपेंस, 1,500 रुपये। देन ग्रॉस प्रॉफिट, ये तो हमने कर ही लिया है। देन उसके बाद कैरेज आउटवर्ड, मैंने बोला था कैरेज इनवर्ड कहाँ जाता है, ट्रेडिंग में, और आउटवर्ड मतलब बाहर जाने वाली चीज़ें, सेल से रिलेटेड है ये, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, P&L में। ये बातें मैं आपको सब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास में बता चुकी हूँ। टू कैरेज आउटवर्ड 20,000 रुपये। देन उसके बाद दे रखा है ऑफिस एक्सपेंसेस, अगेन ऑफिस एक्सपेंसेस। अच्छा, ऊपर ऑफिस लाइटिंग आया था, ये मत समझना कि दो बार आ गया है, ये ऑफिस एक्सपेंसेस है, 16,000 रुपये। देन फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ओके, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब आग लगने वाले जो हम इंश्योरेंस लगाते हैं ना, पहले इंश्योरेंस ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने गुड्स का इंश्योरेंस ले लिया, अगर उसमें आग लग गई तो मुझे वहाँ से इंश्योरेंस वाले से पैसे मिलेंगे, ठीक है, दैट इज़ फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। टेलीफोन एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस भाई हमारे ऑफिस में टेलीफोन लगा है, उसके भी एक्सपेंसेस जाते हैं, जी साहब, वो भी क्या है, इनडायरेक्ट है। टेलीफोन एक्सपेंसेस कितना है ये, 13,500 रुपये। देन इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, ये भी यहीं आ जाएगा, इस्टेब्लिशमेंट। भाई जब आपने कोई चीज़ ऑफिस वगैरह है कुछ भी इस्टेब्लिश किया होता है, कुछ एक्सपेंस जाते होंगे, हाँ भाई 2,500 रुपये। देन मिसलीनियस एक्सपेंसेस, नाम से बोल रहा है कि भाई मैं एक्सपेंस हूँ, मिसलीनियस एक्सपेंसेस, ये कितने हैं, 7,100 रुपये। डिस्काउंट रिसीव्ड, मुझे कहीं से डिस्काउंट रिसीव हुआ है, दैट इज़ मेरी इनकम, मेरा कुछ मुनाफा हो गया है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव कितना दे रखा है, 6,200। ट्रैवलर सैलरी, भाई ट्रैवलर को सैलरी दी है, अगेन खर्चा मेरा, एक्सपेंस, ट्रैवलर्स सैलरी जो है 60,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद मैंने रिपेयर, ओके, मैंने कुछ रिपेयर कराया होगा तो वो भी एक एक्सपेंस ही हुआ, 4,300। देन मुझे दे रखा है कमीशन, कमीशन के आगे दे रखा है क्रेडिट, कमीशन क्रेडिट मतलब ये यहाँ पे आएगा क्रेडिट साइड में, मतलब ये कमीशन रिसीव हुआ है, मुझे क्या मिला है, कहीं से कमीशन मिला है, तो मेरी इनकम हुई बाय कमीशन। कितना है, 2,000 रुपये। टोटल कर लेते हैं, कौन सी साइड बड़ी आ रही है, 1,72,000 रुपीज़, तो ये मेरा क्या निकल कर आ गया है, नेट प्रॉफिट, और क्वेश्चन हो गया है मेरा सॉल्व्ड। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ठीक है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।